तो हमने अभी देखा था कि समान संख्या के साथ क्या होता है, जुड़ता है। यहाँ ध्यान देना है, वहाँ नहीं, यहाँ ध्यान देना आप लोग को। तो यहाँ तो समान संख्या नहीं है, यहाँ तो समान संख्या, दोनों तो अलग अलग है, तो कैसे जुटेगा। हमने बोला कि रूट के अंदर अगर समान संख्या रहेगा तभी जुटेगा, और रूट के अंदर यदि समान संख्या नहीं रहेगा तो वो जुटेगा। तो इसका मतलब तो इसका आंसर ये हो जाएगा, रूट के अंदर 8 है प्लस रूट के अंदर 2, ये हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, गलत। क्या है, इसका सॉल्यूशन हो सकता है रूट के अंदर 8 प्लस रूट के अंदर 2। अब 8 का हम पहले फैक्टर निकालेंगे। 8 का फैक्टर जब बड़ा संख्या हो जाता है तो उसका हम फैक्टर निकालते हैं। तो 8 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस करता है रूट 2। क्या, अब 2 को 2 को बदला, 1 2 निकलेगा, अंदर में बचेगा क्या, 2, अब प्लस करता होगा रूट 2। तो 2 रूट 2 और 1 रूट 2, टोटल कितना, 3 रूट 2। ये आपका क्या होगा, आंसर। संख्या अगर अलग अलग हो फिर भी हम क्या करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या सोल्यूशन होने वाला है। अगर होने वाला है तो हम उसका सोल्यूशन पहले करेंगे। अब देखिए, अगर इसी में रहेगा रूट 2 और प्लस 1 रहेगा रूट 3, यहाँ अलग अलग है संख्या, क्या इस दोनों में से किसी का भी फैक्टर हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये छोटी संख्या है, बड़ा नहीं है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, रूट 2 और प्लस रूट 3, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे ऐड नहीं किया जा सकता है। ठीक, अगर इसी तरह रहेगा रूट के अंदर 9 और प्लस रूट के अंदर 27, अब तो संख्या अलग अलग है लेकिन बराबर संख्या है, तो इसका हम पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। कैसे, तो 9 का क्या लगेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 29 का क्या, 27 क्या लगेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 ना। अब 2 को 3 को बदला, 1 3 निकला, रूट खत्म। अरे ये निकले गया तो रूट अब थोड़े देंगे, प्लस, फिर यहाँ 2 को 3 को बदला, 1 3 निकला, अंदर में बचा 1 3 है। अब ये विदाउट रूट में है, ये रूट में है, दोनों संख्या क्या है, अलग अलग है। दोनों संख्या क्या है, जब दोनों संख्या अलग अलग हो तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, 3 रूट 3, यानी कि 3 प्लस 3 रूट 3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ रहा है। फिर अगर अब हम जोड़ के बारे में बताए, जोड़, अब लगभग आपको यानी कि जोड़ समझ में आ गया होगा कि रूट का जोड़ कैसे होता है समान संख्या के। जैसे देखिए, अगर रहेगा 6 प्लस रूट के अंदर 4, अब तुम कहोगे कि इसका फैक्टर थोड़ी निकलेगा, इसका निकलेगा, संख्या अलग अलग है, यही लिख देते हैं। नहीं, पहले हल करेंगे। 6 प्लस अंदर रूट 4 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 6 प्लस 2 को 2 को बदला, 1 2 निकलेगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8, ये आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम रूट का जोड़ देखें। अब घटा भी होता है, घटा में क्या करेंगे, समान संख्या को, यहाँ भी समान संख्या रहेगा तो जुटेगा, और समान संख्या नहीं रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। जैसे अगर रूट के अंदर रहेगा 8 और रूट माइनस रूट के अंदर रहेगा 2, तो फिर अलग अलग है, ये घटेगा थोड़ी, लेकिन इसका भी पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर। अब रूट के अंदर 8 हो है, देखो रूट के अंदर 8 हो तो रूट के अंदर 8 रहता है तो इसको क्या लिखते हैं, 2 रूट 2, क्या लिखते हैं, 2 रूट 2। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं 2 रूट 2 और माइनस करता है रूट 2। अब 2 रूट 2 में 1 रूट 2 घटेगा तो 1 रूट 2 खाली बचेगा ना। 4 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2, अब देखो रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2, संख्या समान है, तो 4 रूट 2 में 2 रूट 2 घटेगा, कितना बचेगा, 2 रूट 2 बचेगा, 2 रूट 2 बचेगा। अगर यही में रहेगा कि 4 रूट 3 और माइनस 2 रूट 2, अब देखो रूट 2 और रूट 3 संख्या तो अलग अलग है, तो ये घटेगा नहीं, इसका आंसर भी वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 रूट 3 और माइनस 2 रूट 2, यही आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि संख्या यहाँ क्या है, अलग अलग है, संख्या क्या है, अलग अलग। अब क्या करेंगे, अगर रूट के अंदर रहेगा 3 और माइनस रूट के अंदर रहेगा
3, तो 8√3 माइनस √3 घटेगा तो कितना बचेगा? 8 में से देखो 8√3 में से 1√3 गया तो कितना बचेगा? 7√3। कितना बचेगा? 7√3 ना, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये घटा था और ये था जोड़, रूट का जोड़ और रूट का घटा। तो अगर रूट के अंदर रहेगा, इसी तरह अगर बड़ा क्वेश्चन को हम देखें, रूट के अंदर 2 यानी कि 4√2 माइनस 4√2। अब समान संख्या है तो समान संख्या के साथ घटेगा तो क्या हो जाएगा? अरे इसका मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये भी समान संख्या ये भी समान संख्या, दोनों कटेगा तो क्या हो जाएगा? इसका मान 0 हो जाएगा। ये रूट का क्या था? घटाव था। लेकिन अगर रूट का हम देखें गुना, अभी देखिए रूट अलग अलग था तो यही हो गया, रूट समान था तो उसमें घटा, रूट समान रहता है तो जुड़ता है, और रूट जब अलग अलग रहता है तो उसमें घटता या जुड़ता। जोड़ और घटा में बस हमें इतना याद रखना होता है कि समान संख्या रहेगा तभी जुटेगा, और समान संख्या नहीं रहेगा तो वो जुटेगा नहीं। अगर गुना की बात करें तो √2 गुना √2, तो √2 गुना √2 तो एक के रूट में दोनों गुना हो जाता है, 2 गुना 2, तो 2 को 2 को बदला 1 2 निकल गया, 2 को 2 को बदला 1 2 निकल गया, 2 को 2 को बदला 1 2 निकल